एक सेकंड जब मरियम नवाज को वजीर आला बनना था तो उस वक्त तो कोई किसी ने नहीं बात की थी कि हमारे जो इंडिया के साथ रिलेशंस कितने खराब हैं। धड़ाधड़ जबरदस्ती बना दिया था, गन पॉइंट पर बना दिया था। ये सुहेल अफरीदी साहब कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? सुहेल अफरीदी बिल्कुल सही रिएक्ट कर रहे हैं। भाई इमरान खान का फैसला है, इस वक्त क्यों नहीं होना चाहिए? ये कौन से कानून में लिखा है? एक तो प्लीज 78 साल हो गए, हमें ये ना बताया करें कि जी इस वक्त ये नहीं हो सकता था। क्या सुहेल अफरीदी जो है शेख मुजीबुर रहमान से ज्यादा एंटी पाकिस्तान है? कौन सी चीज की है उसने? सो आपने, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि 1971 में वेस्ट पाकिस्तानी इंटेलिजेंसिया में कोई लेक्चर दे रहा था कि जी देखें ये सुहेल अफरीदी साहब कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। सुहेल अफरीदी बिल्कुल सही रिएक्ट कर रहे हैं। अगर आप उनको वजीर आला बनने देते, गवर्नर से लेके वफाकी हुकूमत से लेके केपी के गवर्नर, पीपल्स पार्टी के जो नुमाइंदे, वफाकी हुकूमत, हर एक ने उनकी मुखालफत की। क्या मैसेज किया कि जी एक शख्स जिसको 2/3 से ज्यादा मेजॉरिटी मिली है उसका वजीर आला बनने। भाई इमरान खान का फैसला है, इस वक्त क्यों नहीं होना चाहिए? ये कौन से कानून में लिखा है? एक तो प्लीज 78 साल हो गए, हमें ये ना बताया करें कि जी इस वक्त ये नहीं हो सकता था। पाकिस्तान में जमहूरियत आइन ने गारंटी की हुई है, पाकिस्तान में जमहूरियत कायदे-ए-आज़म गारंटी करके गए थे। ये नहीं था कि जी इस वक्त आप ये कह रहे हैं जुबैर साहब, क्यों मरियम नवाज को जब एक सेकंड जब मरियम नवाज को वजीर आला बनना था तो उस वक्त तो कोई किसी ने नहीं बात की थी कि हमारे जो इंडिया के साथ रिलेशंस कितने खराब हैं। धड़ाधड़ जबरदस्ती बना दिया था, गन पॉइंट पर बना दिया था, फॉर्म 47 इशू करके बना दिया था शहबाज शरीफ को फॉर्म 47। उस वक्त तो किसी ने नहीं बात की कि इनकी जो सिर्फ 17 सीटें हैं ये वजीर आजम कैसे बन सकते हैं, और पाकिस्तान के इंडिया से हालात और अफगानिस्तान से हालात कितने खराब हैं। यहाँ सुहेल अफरीदी को बनना था तो सब ख्याल आ गया कि जी हालात बड़े खराब हैं। सर बात यह है कि आपने जो पहली वाली बात की ना, दो बातों को मैं आपके पहले तो आपसे जानना चाहूँगा कि जी वो इमरान खान के हवाले से आपने कहा कि जी उसने बना दिया। भाई उसने क्यों बना? उसको जेल में रखा हुआ है, वो एक ट्रायल से गुजर रहा है, सारा जो मामला चल रहा है, इसलिए कि वो अब कॉलिंग शॉट्स करता रहेगा तो ये तो बता नहीं रहेगा। एक सवाल पूछ लूं? हाँ जी पूछे। एक सेकंड, कन्विक्शन हो चुकी थी नवाज शरीफ की, लंदन में बैठे थे, सारे फैसले कौन करता था? आप बताएं, आप तर्जुमान थे उस वक्त उनके। भाई मुझे क्या पता, आप बताएं। बिल्कुल, तो नवाज शरीफ करते थे, वीडियो पर सारी कॉन्फ्रेंस कॉल्स होती थी, यहां से उठ के जाते थे। वो जेल में तो नहीं थे ना नवाज शरीफ साहब, वो तो इंग्लैंड में बैठे हुए थे। अच्छा ये अजीब है कि भाई कन्विक्टेड तो थे ना, वाज़न्ट ही कन्विक्टेड? या तो ये आप वही इंतजामात करते हैं इमरान खान के लिए? अब ये तो बड़ा अजीब सी बात है कि एक जो कन्विक्टेड आदमी था वो फैसले कर सकता था पार्टी के। बाय द वे वो पार्टी के प्रेसिडेंट भी नहीं थे उस वक्त। मैं तो हैरान हूं, फैसले कर रहे थे। मैं तो हैरान हूं मैं तो हैरान हूं आपके तज्जिए के ऊपर। आप कह रहे हैं पाकिस्तान का मुकाम क्या है। मेरे सामने गार्डियन और CNN की रिपोर्ट लिखी हुई है, शहबाज शरीफ साहब की शानदार सफारतकारी। भाई मैं अवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। भाई अवाम को दफा करें, आप अवाम का क्या ताल्लुक है हमारे मामलात से? हम बात कर रहे हैं मैंने कौन सी चीज लेवल बात की है? CNN के हवाले से, जहाज के हवाले से, गुर्बत के हवाले से। आप जले भाई, जलें यार। तो पाकिस्तान के अवाम को 12 करोड़ अवाम को जो रोटी नहीं मिल रही है, भाई ना मिले हमें से क्या यार? इससे क्या मिल रही है ना? लेंगे मियां जावेद लतीफ को मिल रही है, 40% अवाम को तालीम नहीं मिल रही, वो इससे क्या सेटिस्फैक्शन लेंगे? प्रॉब्लम क्या है यार? उनके लिए फायदा होना चाहिए। इमरान खान को भी मिल रही है, देसी मुर्गे मिल रहे हैं उनको अंदर जेल में बैठ के, ऐसे किसी कैदी को मिले? हमें रोटी मिल रही है, रोटी का मसला उठाया कर यार। ये गरीबों का शो नहीं मेरे भाई, ये जरा एलीट क्लास का है जिसमें आप जैसे एलीट बैठे हो। मियां जावेद लतीफ, शेखुपुरा के वाइल्ड किंग, इरशाद भट्टी इस्लामाबाद के, मैं क्या बताऊं कौन से किलर, वो लफ्ज यूज नहीं करना चाह रहा। इमरान खान जेल में आराम से देसी मुर्गे मछलियां पता नहीं क्या कुछ खा रहे हैं। कौन से गरीबों का मसला है यार? दफा करें आप, गरीबों का शो ही नहीं है ये ना। हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं गरीबों से मेरे भाई। आप बात करें जरा लेवल पे। मैं आपसे CNN, गार्डियन, शहबाज शरीफ की सफारतकारी, ट्रंप को पागल बना दिया, ट्रंप को ये कर दिया, मैं वो बातें कर रहा हूं, आप कह रहे हैं गरीब के साथ। भाई गरीब भाड़ में गया यार। गरीब से क्या ताल्लुक है हमारा? गरीब जिएगा इस मुल्क में। ये सारी दौलत जो है अगर कानून कहीं बह भी जाए सैलाब में, ये गरीब फिर भी जिएगा। आपका मसला क्या है जुबैर साहब? मैं वापस आता हूं आपके पास। मियां जावेद लतीफ साहब इनकी बातों को सीरियस ना लिया कर, दिल जले लोग बैठे हुए हैं, गरीबों की बातें करवा लो जी इनसे, खुद ये लोग देखें कहीं जिंदगी गुजार रहे। तो मियां जावेद लतीफ साहब अब 148 उन्होंने कहा लगेगा। तलाल चौधरी साहब जो आपके वजीर दाखिला है, इसको यार किस तरीके से क्या किया जाए? सुहेल अफरीदी का कोई पॉलिसी बनाए। दहशत गर्द लोग हैं यार, ये दहशत गर्दों को वजीर आला बना दिया है। इसके खिलाफ कोई टाटा टाइप कार्रवाई होनी चाहिए, वो जो होती थी दहशत गर्दी की। क्या ख्याल है मियां साहब? इसे पंजाब में लाके जेल में बंद करें, इस तरह चैन नहीं आएगा।
जुबैर साहब को? कामरान शुक्रिया आपका। मैं अगर थोड़ा सा इंटरप्ट किए बगैर इजाज़त दे दें तो मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ, गुजारिश करके। आप गरीबों की बात ना कीजिएगा, पहली बात तो ये है कि जो मोहम्मद जी नहीं आप लेवल की, आपके लेवल की बात करूंगा, मैं अपने लेवल की बात नहीं करूंगा। अच्छा, गुजारिश ये है कि जो इन्होंने बात की जमात की, इमरान खान की, या आपने कहा नवाज शरीफ, भाई बात यह है कि कोई भी जमात हो उसके लीडर के पास अगर अक्सरियत है तो उसको हक हासिल है, होना भी चाहिए, वो जेल में हो या लंदन में हो। अब आ जाए दूसरी बात यह है कि जो वज़रा बात करते हैं कि टेक्निकल ग्राउंड पे सेल अफरीदी को अलग कर देना चाहिए, अक्सरियत का बनना चाहिए वज़ीर आला, ये बात गलत है। और मैं शुक्र अदा करता हूँ कि पॉलिसी साज़ों ने ये जो काम किया है कि कोई टेक्निकल ग्राउंड पे या पसंद नापसंद की बुनियाद पे अक्सरियत को अक़लियत में नहीं बदलने दिया, बल्कि अक्सरियत का नुमाइंदा मुंतखब होने दिया है। अब बात यह है कि मैं क्यों खुश हूँ इस बात पे। मैं इसलिए खुश हूँ कि सहेल अफरीदी साहब जो कुछ भी कहते आए या आज करेंगे, कम से कम कौम के सामने उनका चेहरा या उनकी जमात का चेहरा बेनकाब होगा। पॉलिसी साजों को हाथ डालते हुए आसानी होगी, लोगों को एजुकेट करने में आसानी होगी कि इस शख्स ने रियासत के मफाद में ये नहीं किया, देन हमें ये सवाल ये है मियां साहब, आपकी बात हुकूमत इनको टेररिस्ट समझती है? देखें, जो टेररिस्ट हैं उनको टेररिस्ट समझना नहीं, उनको सज़ा होनी चाहिए। मैं यही तो अर्ज़ करना चाहता हूँ और बारहा आपके प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ कि सहूलतकारी मुयस्सर 2 साल से कैद शख्स को रही है और है भी। और उनके जो यस बिल्कुल देखें, जो कुछ वो फरमान जारी करते हैं, जो सोशल मीडिया उनका कहता है, जो रियासत के मतलब उनकी पॉलिसी होती है, जो अफगानिस्तान के हवाले से, जो तालिबान के हवाले से, जो खैबर पख्तूनख्वा में बसाए हुए, उसका नाम बताएं, कौन है वो जो इमरान खान की सूरतकारी कर रहा है बीवी और मियां साहब के सीने पे सांप लौट रहे, मियां जावेद लतीफ साहब के? कौन है वो सूरतकार? मैं कामरान साहब अगर इजाज़त दे दें तो मैंने पहले रिक्वेस्ट की थी मुझे बात मुकम्मल करने का मौका दे दें। मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि देखें यार, दुनिया जान रही है, पाकिस्तान समझ रहा है, पाकिस्तानी कौम समझ रही है कि अफ़गान तालिबान या आज के जो सेटअप है उसका पाकिस्तान के साथ बिहेव या पाकिस्तानी कौम के साथ जो दहशतगर्दी हो रही है उसमें क्या वो उनकी सहूलत या उनकी सरपरस्ती नहीं कर रहे, और क्या तालिबान जो हैं जिनको और ख़ास तौर पर अफ़गानियों को पाकिस्तानी कौम पहले भी कदर की निगाह से देखती थी, आज भी देखती है, मगर क्या मेरे मुल्क के अंदर अगर आप दहशतगर्दी को परवान चढ़ाएंगे या आप प्रॉक्सी बन जाएंगे इंडिया की, तो मैं बर्दाश्त करूंगा नहीं? आप ये हाल में इमरान खान की पार्टी के अंदर प्रॉक्सी है इंडिया की और दहशतगर्दों की सहूलतकार है? बिल्कुल दहशतगर्दों की प्रॉक्सी हैं। और सहूलतकारी किसको आप कहते हैं कि आप कहते हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं होने देंगे? ठीक है, मुझे ये बताएं कि मेरे मासूम, मेरे बेगुनाह जो पाकिस्तानी हैं वो शहीद होते जाएं, मेरी मुसल्लह अफवाज के जवान जो हैं वो शहीद होते जाएं, और आप कहें कि हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे मुज़ाकरात से। भाई मुज़ाकरात की बात कामरान साहब पहली दफ़ा ये नहीं कर रहे, इन्होंने 2014 में भी ये बात कही थी, इमरान खान ने कही थी, नवाज शरीफ ने बतौर प्राइम मिनिस्टर होते हुए जो मुज़ाकरात को तरजीह दी थी, 4 रुकनी कमेटी बनाई थी, और तालिबान की तरफ से जो 4 रुकनी कमेटी बनी उसके पहले नंबर जो नाम दिया गया था वो इमरान खान का दिया गया था। ये सबके इल्म में होना चाहिए, और ये भी इल्म में होना चाहिए। आपका पॉइंट आ गया। आज खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मेरी अर्ज सुन लें, अगर मौका दे दें तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, जो नहीं थोड़ा सा और मौका दें। मैं जो मोहम्मद ज़ुबैर साहब कह रहे थे ना कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की या पाकिस्तान आज कितने नंबर पे है, तो मैं ज़ुबैर साहब की खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि रातों रात पाकिस्तान इस सतह पे नहीं आया। पिछले अदवार में जो कुछ बोते रहे वो आज हम काट रहे हैं।
और जिन जिन का गुनाह था वो सारा खुल के कहना चाहिए। हाँ, रातों रात पाकिस्तान को जो पजीराई मिली है वो इंडियन जंग के बाद मिली है, और ये कभी नहीं होता इस तरह के मौके पाकिस्तान को मिले हों। पाकिस्तान को 2 दफ़ा मौका मिला, जब पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना, और या आज मिला जब इंडिया को शिकस्त दी। और आज अगर पाकिस्तान को जो पजीराई मिली है, क्या आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द, नहीं जुबैर एक सेकंड, मैंने आपका भी सर मियां साहब क्विकली करें, वादा लिखा गया है। पूरी कर लिया। मगर मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि देखें, किसी तौर पर भी पाकिस्तान के अंदर तालिबान, जिनको यकीनन हम सपोर्ट करते आए हैं, पाकिस्तान के अंदर कोई दहशतगर्दी करेगा या इंडियन के साथ तो आप उसको छोड़ेंगे नहीं, समझ आ गया पॉइंट आपका। कभी ये सुना था आपने? वैसे आप लोगों को क्या लेना देना है दहशतगर्दी से यार? कहते हैं कि आप लोगों को खवातीन को जो है तालीम हासिल नहीं होने देंगे। पॉइंट हो गया, एक दिन आप कहते हैं कि डबल पॉइंट आ गया भाई, डबल आ गया। भट्टी साहब, अगले दिन आप खवातीन को बुला यार, इनको अकेला बुलाया करें यार। मियां साहब आपका पॉइंट आ गया। अब आपके दोस्त है साबिक, क्या करूं यार जुबैर साहब, मैं तो 2 दोस्तों में फंस गया। हमारे दोस्तों है भट्टी साहब, मतलब भाई जब एंकर चुप कराते तो बस करते। हाँ, ये बात सही है, ये डिसिप्लिन सब पे लगना चाहिए, सही बात है, मैं एग्री करता हूँ। भट्टी साहब मैं तो जुबैर साहब तो भी है, डिसिप्लिन लागू होना चाहिए। नहीं, वो तो चुप हो जाते हैं फौरन जब हाँ हाँ बिल्कुल। तो भाई एक सेंटेंस कंप्लीट करते ना, पूरी आगे थोड़ा तकरीर रखते हैं यार। सही बात है, सही बात है। चले जी, तो तकरीर खत्म ही नहीं करते हैं। चले जाओ यार, या मैं चला जाना? नहीं, तुम दो ही बैठे रहो। नहीं यार, तकरीर तुसी नहीं अगर सुन सकते, मैं चला जाना। नहीं सर, क्या हो गया सर, आप आपस में कोलीग्स रहे हैं, कोई बात नहीं।